दोस्तों, भारत के कामकाजी लोगों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यानी यूं कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन हुआ है। आज से सैलरी का सिस्टम भी बदलेगा, ओवर टाइम की लिमिट भी बढ़ेगी और छुट्टियों का हिसाब भी बदलेगा। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। भारत सरकार ने 4 बड़े लेबर कोड लागू कर दिए हैं और इनका सीधा असर जो है वो हमारे निजी जीवन में, आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके भविष्य पर भी बहुत कुछ असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये 4 कोड कौन कौन से हैं, यानी लेबर लॉज जो हैं वो कौन कौन से हैं जिन्हें अभी हाल ही में लागू किए गए हैं और ये 21 नवंबर से लागू भी हो गए हैं, जिससे पूरा भारत प्रभावित हुआ है। पूरे भारत प्रभावित से मतलब यह है कि सारे के सारे जो लेबर श्रेणी के, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनमें एक अलग ही उत्साह है। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के बारे में हम इस बार इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि वो लेबर कोड है क्या, उनमें क्या क्या बदलाव हुआ है और कैसे कैसे उनमें बदलाव हुआ है। ये जो 4 लेबर कोड है ये क्यों लाए गए हैं या इनके लाने से क्या फायदा है, तो वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि ये तमाम जो वर्कर्स हैं उनके लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फुल एंड फाइनल ट्रांसपेरेंट बनाना भी इस लेबर कोड में शामिल है। तो चलिए जानते हैं नियमों को कि आखिर ये नियम किस टाइप से बदले गए हैं और क्यों बदले गए हैं, इनसे क्या फायदा होने वाला है, लेबर क्लास को क्या फायदा होगा, कंपनीज वालों को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वैसे ये कानून जो है वो अभी के नहीं है, पहले 29 कोड हुआ करते थे लेबर कोड, जिनको बदलकर अब 4 में बदल दिया गया है। मतलब वो 29 कोड वो थे जो आजादी से भी पहले के टाइम के थे, अब उनको बदल दिया गया है। और क्या क्या बदलाव हुए वो ये जान लेते हैं। देखो, पहला जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि पहले जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था, यानी उनके हिस्से में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, वो ये प्रूफ नहीं कर सकते थे कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब उस श्रम सुधार में हुआ क्या है कि सभी एम्प्लॉयज को यानी सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा। आप किस पद पे कार्यरत हैं, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, किस डेट को आपको पेमेंट मिल जाना है। जैसे पहले जो पेमेंट हुआ करता था वो 10 तारीख को भी हो जाता था, 15 तारीख को भी हो जाता था। कई कई प्राइवेट सेक्टर ऐसे थे जिनमें पूरा महीना निकाल दिया जाता था, लेकिन सैलरी वहां नहीं मिलती थी। अब ये फिक्स कर दिया कि भाई आप 7 तारीख तक लास्ट, हर महीने की 7 तारीख तक लास्ट आप एम्प्लॉयज को पेमेंट दोगे ही दोगे। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर को ये बाध्य कर दिया गया है कि आप 7 तारीख तक किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी आप देंगे, ये अनिवार्य रूल में ला दिया है। इसी में अगर हम बात करें कि पहले जो है वो सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज होते थे और अब जो है इनको बदलकर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ला दिया गया है। ठीक इसी तरीके से पहले जो था वो न्यूनतम मजदूरी सिर्फ अधिसूचित इंडस्ट्री या रोजगारों पर लागू होती थी। मतलब कई कई कंपनियां ऐसी थी जो न्यूनतम सैलरी फिक्स करके चलती थी कि इनको इतनी न्यूनतम सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा टीए जो भी मिलता था वो एक्स्ट्रा आपको मिलता था। लेकिन अब जो है वो कंपलसरी कर दिया, मतलब वेतन संहिता 2019 के तहत सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब एक न्यूनतम सैलरी होगी जो आपको मिलेगी ही मिलेगी। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे मान लो कुछ कंपनियां ऐसी थी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, उनमें ये फिक्स था कि हाँ इतनी बेसिक सैलरी आपको मिलनी है। लेकिन कई कंपनियां जो छोटे स्तर की जो कंपनियां थी उनमें बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर नहीं था, जो कि अब बदलकर बिल्कुल नया रूप दे दिया गया है। अब जो है छोटे से छोटी इंडस्ट्री को भी ये तय करना होगा कि आप किस क्लास के लेबर को कितनी सैलरी दे रहे हैं। मतलब अब आपको बेसिक सैलरी बता के चलना पड़ेगा। फिर हम बात करें कि भाई और क्या क्या चेंजेज हुआ है, तो पहले जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे जो उनके लिए कर्मचारियों को मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच करने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं थी। अब जो है वो एनुअल आपकी मेडिकल टेस्ट होगा। अब जो अनिवार्य कर दिया वो क्या है कि नियोक्ताओं को 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों का सालानी मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। अगर आप आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके माता पिता इन सब से अभी तक दूर हैं तो प्लीज उन सबको ये वीडियो बताना कि जो 40 साल के हो गए, मतलब आप भी, जैसे मान लो कि मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरी हम उम्र के हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके और मेरे माता पिता 40 प्लस के हो चुके हैं। तो वो जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में अगर वो 40 प्लस के हैं तो अब जो है जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं उसका ये दायित्व बना दिया गया कि आपका
एनुअल मेडिकल टेस्ट होगा, एनुअल मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अब जो है वो एनुअल मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी कर दिया, आपका कंपलसरी कर दिया है, वो होगा ही होगा। तो ये सूचना जो है वो हर जन तक जानी चाहिए, ये वीडियो सब तक सबको दिखाना, कोई इस चीज से वंचित न रह जाए, है ना। आगे हम बात करें कि भाई और क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो पहले जो श्रम सुधारों के पूर्व की बात करें तो नियोक्ताओं के लिए वेतन भुगतान के लिए कोई जरूरी अनुपालना नहीं थी, लेकिन अब जो है नियोक्ताओं को समय पर वेतन देना अनिवार्य हो गया है। मतलब आपको हर महीने की 7 तारीख तक पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। पहले ये होता था कि भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी 10 दिन पेमेंट नहीं आएगा, 15 दिन पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। अब ये पेमेंट जो है वो 7 तारीख को आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर इन्हीं नियमों में और क्या क्या बदलाव हुए हैं वो देख लेते हैं कि रात्रि पारी में कुछ खास कामों में महिलाओं के लिए काम पर प्रतिबंध था। मतलब महिलाओं को यूं कह दिया जाता था कि आपके लायक यहां नाइट में कोई काम नहीं है, या फिर महिलाएं असुरक्षित हुआ करती थी, इस वजह से वो नाइट का काम करने में झिझकती थी कि मैं नाइट के काम में नहीं जाऊंगी। लेकिन अब इन सबको बदलकर बहुत कुछ चेंज कर दिया है कि महिलाओं को सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, बशर्ते उनकी सहमति हो और जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हों। अगर वहां सिक्योरिटी अच्छी खासी है, और देखो महिलाओं के लिए विशेष तौर से ये कहा गया है कि उनकी सहमति लेनी होगी। कोई महिला ये कह देगी मैं तो नाइट में काम करने के लिए कंफर्ट नहीं हूं, तो उससे जबरदस्ती नाइट में काम नहीं करवाया जाएगा। अगर वो नाइट में काम करने के लिए इच्छुक है तो वो अपनी सहमति देगी कि मुझे नाइट ड्यूटी दे दीजिए, तो वो नाइट ड्यूटी में अपना काम करेगी, ठीक है ना। और क्या क्या चेंजेज हुआ है तो आप ये देखोगे कि भाई ईएसआईसी कवरेज पहले केवल नोटिफाइड क्षेत्रों व खास उद्योगों तक सीमित था, यानी 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां बाहर थी, और खतरनाक प्रोसेस यूनिटों पर पूरे भारत में समान कवरेज अनिवार्य नहीं था। खतरनाक प्रोसेस यूनिटों से मतलब यही है कि जहां गहरी खाइयां हुआ करती थी, उन सब की बात करें, या फिर जिनमें रिस्क के काम बहुत था, जान जाने की, जान जोखिम में डालने वाला जो काम था, उसको कवरेज में ले लिया गया है। तो कहा गया है कि श्रम सुधारों के बाद में ईएसआईसी कवरेज और इसके लाभ पूरे देश में बढ़ाए गए हैं। 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए यह स्वैच्छिक है, और खतरनाक कामों में लगे हुए एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। और क्या क्या सुधार किए गए हैं तो आप ये देखोगे कि अलग अलग श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न हुआ करते थे। मतलब अलग अलग जो श्रम कानून हुआ करते थे, उन श्रम कानूनों में अलग अलग ही आपका रजिस्ट्रेशन होता था, अलग अलग ही आपका लाइसेंस होता था, और अलग अलग ही आपकी रिटर्न हुआ करती थी, जो कि अब बदलकर क्या कर दिया, सिंगल तो रजिस्ट्रेशन होगा, पेन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया में सिंगल लाइसेंस होगा। अब जो सारे जो चेंजेज हुए हैं उनको एक नजर में सब कवर करके देख लेते हैं। देखो क्या क्या मिल चुका है आपको। हर मजदूर को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिल गई है। युवाओं को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो गया है। समय वेतन पर मिलेगा, यानी हर महीने की 7 तारीख को आपके खाते में पेमेंट दे दिया जाएगा। 40 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप अनिवार्य हो गया है। 1 साल बाद ही फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिलेगी। जोखिम भरे क्षेत्र में काम करने वालों को 100% स्वास्थ्य गारंटी मिलेगी। महिलाओं को सम्मान वेतन और सम्मान की गारंटी दी जाएगी। ओवरटाइम पर कम से कम 2 गुना वेतन के बराबर मिलेगा। अब तक क्या होता था कि जो ओवरटाइम होता था वो मिनिमम 30 मिनट का हुआ करता था, लेकिन अगर अब से आपने 15 मिनट भी अगर काम किया है, एक्स्ट्रा काम किया, तो उसका वेतन भी आपको मिलेगा, और वो भी जस्ट डबल मिलेगा, जस्ट 2 गुना मिलेगा। इतना नहीं है कि ठीक है जितनी अपनी दिन की सैलरी थी उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ मिल रहा है, नहीं। अब अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो सैलरी मिलनी है वो 2 गुनी मिलेगी। तो आई होप कि भारत सरकार ने जो नए कानून बदले हैं, जो नए कानून लागू किए हैं, वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इन नियमों, इन कानूनों से कितने सहमत है या असहमत है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।